सिर्फ एक सूरह जिससे तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। मौलत वालों ज़िंदगी में चाहते हो तो सिर्फ ये सूरह पढ़ लो और आप खुद हैरान रह जाओगे। दिनों में आपका मुकद्दर चमक उठेगा। आपकी तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँगी। रिज़्क में ऐसी फरावानी आएगी कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। आपके लिए आज मैं फिर से दौलत का एक ऐसा मुजर्रब अमल लेकर के आई हूँ कि आपकी कोई भी ज़रूरत जुड़ी हुई है इस चीज़ से कि आपके पास इतना पैसा हो तो आप घर लोगे, आपके पास इतना पैसा हो तो आप गाड़ी लोगे। समटाइम्स क्या होता है, पैसों का बंदोबस्त तो हो जाता है लेकिन हमारे काम फिर भी नहीं बन पाते, कोई ना कोई मसला निकल आता है। तो ये सूरह आपके साथ आज मैं कसम से इतनी पावरफुल सूरह शेयर करूँगी, जिसे पढ़ते ही आपका काम होगा, ठीक है? हमारे पास ज़िंदगी में हम चाहते हैं कुछ ऐसी चीज़ें हों जिससे हम अल्लाह को राज़ी कर सकें, अल्लाह से अपनी हाजत को मनवा सकें, पूरा करवा सकें। बहुत से मेरे बहन-भाई इससे परेशान होंगे कि जो रिज़्क की तो तंगी की वज़ह से परेशान होते ही हैं, साथ में और भी मसाइल चल रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें बिल्कुल भी जो है वो बरकत नहीं आ रही होती। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, दिल बिल्कुल छोटा नहीं करना और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हलाल की रोज़ी में जितनी बरकत रखी है ना, उतनी हराम की रोज़ी में नहीं है। दौलत तुम्हें मिलनी है, वो तुम्हारा ही है, जितना तुम्हें अल्लाह ने लिखा हुआ है वो तुम्हारे नसीब में मिलना ही है। लेकिन अगर तुम हराम तरीके से कमा रहे हो, तो अगर तुम हलाल के लिए मेहनत करो या इंतज़ार करो तो वो हलाल तरीके से भी अल्लाह तुम्हें नवाज़ेगा। ठीक है? तो मैं कहती हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको तौफ़ीक दे। मेरी दिली दुआ है हम सबकी यही अल्लाह पाक तौफ़ीक दे कि आप हलाल रोज़ी की तरफ जाओ। चाहे थोड़ा खा लो, थोड़ा पहन लो लेकिन हलाल रोज़ी की ही तरफ जाओ। और उसमें क्या है कि उसमें आपने अल्लाह से मदद माँगनी है। खुद अपनी कोशिशें जारी रखें, लेकिन अल्लाह से मदद माँगिए। अल्लाह ने अपने कुरान में, अपनी सूरतों में हम मुसलमानों के लिए हर मसले का हल रखा हुआ है कि किस तरह से हम कौन सी सूरह पढ़ के अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो यह जो सूरह आपके साथ शेयर करूँगी वो बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब सूरह है, ठीक है? इस हवाले सूरह कौन-सी है वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक दफ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो मेरी बहनें जो भी इस वीडियो को देख रही हैं, एक बार ज़रूर दुरूद शरीफ पढ़ के इस तरह से हदिया कर दें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो इस तरह बहुत ही ज़्यादा आपके काम में बरकत होगी। आप ये वज़ीफ़ा सुन रहे हो, अल्लाह को पता है आपकी नीयत क्या है, आप ये वज़ीफ़ा क्यों सुनने के लिए आए हो, तो आपकी हाजत ज़रूर पूरी होगी। आप जो भी वज़ीफ़ा इस वज़ीफ़े से माँगोगे, इस वज़ीफ़े को पढ़ोगे, अपना मामूल बना लो और इसको जितने दिन कर सकते हो उसको करो, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो। छोटी-छोटी सूरह है, कोई ज़्यादा लंबी सूरह नहीं है, ठीक है? और इन सूरह से अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। मैं कहती हूँ सिर्फ ये नहीं है कि रिस्क में जो है रिस्क आपका बढ़ेगा, मालो-दौलत, मैं कहती हूँ ज़िंदगी भी लंबी होगी, ज़िंदगी लंबी होगी और अल्लाह पाक इतना मालो-दौलत लिख देगा कि जो तुम सुकून से अपनी ज़िंदगी को भी गुज़ार सकोगे। कोई परेशानी नहीं आएगी तुम्हें किसी किस्म की। तवक्कल सबसे पहला स्टेप है। तवक्कल मुकम्मल होना चाहिए, पूरा होना चाहिए कि मैं ये काम कर रही हूँ, तो मेरा काम ये होगा। अल्लाह पर यकीन पुख्ता होना चाहिए। जितना अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर यकीन होगा उतने ही तुम्हारे मामलात आसान होते चले जाएँगे कि मेरा अल्लाह, मैं ये सूरह पढ़ रही हूँ, इसके ज़रिए मेरी मदद करेगा और अल्लाह मेरा काम करेगा, ठीक है? जब आप अल्लाह की तरफ रुजू करते हो, नमाज़ें पढ़ते हो, अल्लाह के ही कुरान से मदद लेते हो, तो यकीनन अल्लाह पाक आपका काम करते हैं, ठीक है? और अगर आप चाहते हैं आप नहीं अमल करना तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अदरवाइज़ इस वीडियो को अगर आप स्किप कर के देखती हो तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। पूरा आपने इस वीडियो को देखना है, इस अमल को जानना है। अगर आप चाहते हैं कि आप ये अमल करना चाहते हैं और आप इजाज़त भी चाहते हैं, ठीक है? तो अमल क्या है मैं आपको बताती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबने दुरूद शरीफ पढ़ लिया होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हदिया भी कर दिया होगा। अब हम लोग चलते हैं अमल की तरफ। अमल क्या है, वो कौन-सी सूरह है? आपने फजर के बाद 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ लेनी है। 3 मरतबा आपने सूरह फलक पढ़ लेनी है, 3 मरतबा सूरह नास पढ़ लेनी है, ठीक है? अपना रूटीन बना लें, मामूल बना लें, ठीक है? 1 मरतबा सूरह यासीन, 3 मरतबा सूरह फलक, 3 मरतबा सूरह नास। आई होप समझ आ गई होगी। फजर के बाद 1 मरतबा सूरह यासीन, 3 मरतबा सूरह फलक, 3 मरतबा सूरह नास पढ़नी है। सजदे में दुआ मांगनी है। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। इस अमल को जारी रखना है, आपने रोज़ाना करना है, इंशाल्लाह दिनों में फ़र्क आएगा।
اگر آپ کامل یقین سے کرو گے. وظیفے کی پہلی شرط یہ ہے کہ یقین سے دل میں یہ ہونا چاہیے گمان ایسا پازیٹیو کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں اب میرا اللہ میری حاجت کو پورا کرے گا، میرے رزق کی جتنی بندشیں چل رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، رزق میں فراوانی آئے گی، اللہ پاک مجھے مالا مال کر دے گا. اللہ پاک کرے گا. صرف مالا مال تم پیسے سے نہیں ہوتے، صحت کا ہونا، تندرستی کا ہونا، جتنی بڑی مال و دولت ہے نا ہم ابھی اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. ہم انسان کتنے نہ شکرے ہیں. ہم اپنے مسئلوں کے لیے روتے رہتے ہیں، لیکن جو چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، اللہ ہم پہ آزمائشیں بھی تو اسی لیے لے کے آتا ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں کی قدر ہو. اور جب تک وہ چیزیں ہم سے چھنتی نہیں ہیں ہم کبھی ان کی قدر جان ہی نہیں سکتے. اس لیے قدر کروانے کے لیے ہمارا پروردگار ہمیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے. چاہے آپ پیسہ ہی لے لیں کہ اگر اللہ پاک آپ پہ رزق کی تنگی کر رہا ہے، وہ صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے کر رہا ہے. آزمائش آتی ہے نا آپ پہ کہ تمہیں اس کی قدر پتا چلے، تمہیں یہ پتا ہو کہ تم نے اللہ کی طرف بھی جھکنا ہے. اللہ سے اگر اتنا پیار کرتے ہو تو دیکھنا ہے اللہ کو کہ تم کتنا اتنا آزمائشوں پہ پورا اترتے ہو. تو یہ بہت ہی زیادہ مجھے تھا کہ میں اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر کروں. اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ آنٹیاں جنہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوتا، لیکن ان کو لیے مشکل ہے کہ میں ایسا کیا کریں ہم کہ ہم بھی وظیفہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں پڑھنا نہیں آتا. یہ بھی ایک بہت مشکل کام ہو جاتا ہے پھر. ٹھیک ہے. اچھا، اس چیز کا میرے لیے ایک اور حل ہے. ٹھیک ہے. اللہ پاک تو اپنے بندوں کو جج نہیں نہ کرتا. کسی نے قرآن نہیں بھی پڑھا وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. کسی نے نہیں پڑھا اسے پڑھنا نہیں آتا. اللہ پاک قصور کو بھی معاف کرنے والا ہے. اللہ پاک تو بڑا رحیم ہے نا، تو یہ اللہ کا معاملہ ہے، ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے. لیکن وہ بندہ چاہتا ہے کہ اس کے حالات بدلے، تو کیا کریں کہ ایک پلے لسٹ بنا لیں موبائل میں. ٹھیک ہے. سورہ یاسین، سورہ ناس 3 ٹائمز، اور 3 ٹائمز ہی سورہ فلق، اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کو ایڈ کر لیں اس پلے لسٹ میں. ٹھیک ہے. اور اس کو چلا لیں، روز چلا لیں صبح کے ٹائم، اس کو پلے کر لیں اپنی پلے لسٹ میں. ڈیلی کریں، ڈیلی کریں، تو گھر میں ضرور برکت آئے گی. جس چیز کے لیے رزق کی تنگی کے لیے رزق کی فراوانی شروع ہو جائے گی. ہمارا اللہ نیتوں کو جانتا ہے. اللہ کو پتہ ہے یہ بندہ مجھے کس طریقے سے مانگ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے. مجھے پڑھنا نہیں آ رہا تو میں چاہتی ہوں کہ میرے کانوں میں اس کی آواز پڑے، ہمارے گھر میں رحمت آئے، برکت آئے، تو اللہ پاک بے برکتی کو ختم کر دے گا انشاءاللہ. تو آئی ہوپ یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کرتے ہوئے جانا. اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو لائک کرنا ہے، چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کر لیں. اور جو میرے سبسکرائبرز ہیں آلریڈی میری فل ویڈیوز واچ کیا کریں. میں بڑے ٹائم نکال کے لیے ویڈیوز لے کر کے آتی ہوں. صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، کسی بھی پریشان بہن بھائی کا کام بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے. جو کوئی بھی پریشان ہوگا تو اس کا کام بن سکتا ہے، جس سے مجھے تو دعائیں ملیں گی، میں شیئر کروں، آپ کو بھی ملیں گی کہ آپ نے شیئر کرا ہوگا. اس سے اللہ پہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام شیئر کرتے ہو تو. ٹھیک ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے مجرب وظیفے کے ساتھ انشاءاللہ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ.